देखिए, मैं यतिमा चेतनानंद सरस्वती इस मंदिर की महंत हूँ। कल रात पिछले दिनों आपने देखा है, सभी लोगों की जानकारी में है कि जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी पकड़े गए थे दिल्ली से, पहाड़गंज से। इंटेलिजेंस ने पकड़ा था, तभी से हम लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि वाई+ की सुरक्षा महाराज जी को उपलब्ध कराई जाए। कल गेट पर सिक्योरिटी है, लेकिन वहाँ चेकिंग नहीं हुई उनकी। उन्होंने हिंदू नाम से एंट्री की मंदिर के अंदर। मंदिर की जो पर्सनल सिक्योरिटी ने जब मंदिर के जो सेवादार हैं बच्चे, उन्होंने जब उन लोगों की जांच की तो 10 सर्जिकल ब्लेड मिले, सिरिंज मिली है, कुछ लिक्विड पदार्थ मिला है, जिसे सूंघने के बाद मंदिर का एक सेवादार अभी गंभीर स्थिति में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और साथ ही एक सफ़ेद रंग का पाउडर मिला, जिसको हम ये समझ रहे हैं कि वो साइनाइड जैसा कोई पदार्थ है या कोई ऐसा विष है जिसको इंसर्ट करके इजीली इस हत्या को अंजाम दिया जा सकता था। दोनों ने, जब वो फिज़िकल चेकिंग की बात आई, क्योंकि कुछ संदेह हुआ मंदिर के सेवादारों को, उन बच्चों को, तो उस समय उसमें एक जो था उसने कहा मेरा नाम कासिफ है, दूसरे ने बताया अपना नाम विपुल विजयवर्गीय। लेकिन 2:30 बजे तक पुलिस ने हमें ये कंफर्म किया जो विपुल विजयवर्गीय है उसने कासिफ की बहन से निकाह किया हुआ है और वो मोहम्मद विपुल विजयवर्गीय की उसकी आईडी है, वो इसी नाम से अपनी आईडी को चलाता है, उसका आधार मोहम्मद विपुल विजयवर्गीय करके है। पुलिस अभी कहाँ लेके गई है हम लोग? मसूरी थाने की पुलिस को हमने हैंडओवर किया था। अभी पुलिस हमें आगे की अपडेट प्रशासन ने हमें नहीं की है और ना ही कोई सुरक्षा उपलब्ध कराई है। देखिए, प्रशासन की सिक्योरिटी, मंदिर की सिक्योरिटी लेजर होती तो वो पकड़े नहीं जाते, क्योंकि पूरी रैकी के साथ आए थे। दैनिक हवन चलता है, दैनिक यज्ञ होता है, यज्ञ से उठने का जो समय है उस समय उन लोगों ने एंट्री की है। तो ये प्रशासन से पूछने वाला सवाल है कि मंदिर के परिसर के गेट पे, जो मुख्य द्वार पे जो सिक्योरिटी प्रशासन ने बैठा रखी है, वो सिक्योरिटी क्या कर रही है? क्या सिर्फ वहाँ बैठकर सिगरेट सुलगाना, ताश खेलना, यही उनका काम है, या मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखना भी उनका कार्य है? ये इसकी जवाबदेही प्रशासन की है। मंदिर की अपना प्रबंधन, मंदिर की जो व्यक्तिगत सिक्योरिटी है, मंदिर के जो सेवादार हैं बच्चे, उनकी तत्परता का परिणाम है कि महंत जी, स्वामी जी तक पहुंचने से पहले, महाराज जी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी से तक पहुंचने से पहले वो लोग पकड़े गए। अन्यथा कोई बड़ी घटना को अंजाम कल रात ही दिया जाना था। निश्चित रूप से प्रशासन की चूक है। नहीं, अंदर का आदमी नहीं, लेकिन लोकल इनपुट उन लोगों को है, ये निश्चित रूप से। और प्रशासनिक कोई भी प्रशासनिक जो पुलिस वाले बैठा रखे हैं, कोई भी साथ हो सकते हैं। ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि किस व्यक्ति ने उनको ये इनपुट दिया कि दैनिक यज्ञ किस समय होता है। कल क्योंकि पूर्णाहुति होनी थी, इसलिए सुबह पूर्णाहुति हो गई थी। अगर मंदिर में यज्ञ चल रहा होता, शायद कल का अपडेट उनको नहीं था, अगर दैनिक यज्ञ के समय वो लोग महाराज जी उपस्थित होते तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बड़ी घटना होती। ये प्रशासनिक चूक है, इसमें सारा प्रशासनिक अमला महाराज जी को, यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को, जिनको लगातार मौलाना, जिनके सर की कीमत लगा रहे हैं, पूरे विश्व के मौलाना एकत्रित हैं उनकी हत्या के लिए, ऐसे समय पे प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा देने में असफल रहे हैं। निश्चित रूप से गहन जांच होनी चाहिए। हालांकि हम लोगों को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि कोई जांच होगी। लीपापोती की जा रही है, 419 जैसी साधारण धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, तो हमें ये उम्मीद नहीं है कि कोई जांच, प्रशासन का जैसा लचर व्यवस्था, जैसा रवैया अब तक रहा है, वैसा ही रवैया आगे भी रहेगा, ऐसी उम्मीद है। लेकिन जांच होनी चाहिए। आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी जिस दिन पकड़ा गया था, उसी दिन हम लोगों ने सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन प्रशासन की कान पे जू नहीं रेंग रही है और आज भी कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। आप लोग खुद मंदिर में एंटर किए हैं, आप लोग सभी देख सकते हैं कि क्या व्यवस्था का इंतजाम है। हत्या की नियत से, निश्चित रूप से स्वामी जी की हत्या की नियत से अंदर एंटर हुए, क्योंकि पूरी रैकी की गई है। किसी ने पूरा इनपुट दिया है कि महाराज जी 8:30 से 9 बजे के बीच में दैनिक यज्ञ को पूर्ण कर उठते हैं और उसी समय हत्या करनी थी। विपुल विजयवर्गीय जो कन्वर्टेड है इस्लाम में, उसको अलतकिया है, ये सीधा सीधा उसको साथ लाया गया सिर्फ इसलिए ताकि वो वेद की, और उससे अगर कोई सवाल जवाब हो तो वो सनातन की कुछ बातें बता सके, क्योंकि वो पहले सनातनी था।
उसने उसका इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराया गया है और सिर्फ हत्या करने के लिए अंदर एंटर करे। क्या आपने कोई लिखित शिकायत दी है प्रशासन को? डीएम से परसों भी सुरक्षा की मांग कर चुके हैं। कल रात भी हम लोग 2:30 बजे तक थाने में थे। कल रात भी हम लोगों ने ये मांग की है कि तुरंत सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए महाराज जी को। आपने लिखित में शिकायत? जी बिल्कुल, लिखित में शिकायत दी है, एफआईआर दर्ज कराई है। देखिए, ये तो आप लोगों की जांच का विषय है। ये आप चौथा स्तंभ हैं। आप लोग देखिए कि क्या हालत है। एक व्यक्ति जो पिछले 26 वर्ष से निरंतर सनातन की सेवा कर रहा है, अगर उसकी हत्या का इस तरीके से षड्यंत्र किया जा सकता है, तो आम हिंदू तो दिल्ली में देख लीजिए ना, रोज मर रहे हैं, रोज मार रहे हैं। ये जिहादी रोज कत्ले गारत कर रहे हैं। क्या हिंदू कहीं सुरक्षित है? हिंदू सॉफ्ट टारगेट बन चुका है आज इस्लामिक जिहादियों का। लेकिन एक बात है, डासना देवी मंदिर और यति नरसिंहानंद सरस्वती जी इसके बिल्कुल विपरीत एक उदाहरण की तरह उभर कर सामने आए हैं। यहाँ व्यक्तिगत हम प्रबंध कर कर बैठे हुए हैं ऐसे जिहादियों का स्वागत करने का। मंदिर प्रशासन ने जब वो एंट्री करे तो हर व्यक्ति की क्योंकि जब से जैश का आतंकवादी पकड़ा गया है तब से लगातार जो भी एंटर करता है गेट से उसका फ़ोटो खींचते हैं। उसका अंदर एंट्री के समय उसकी पूरी चेकिंग होती है कि वो क्या सामान लेके आया है, क्या उसकी आईडी उन लोगों के पास नहीं थी। जो बैग था उसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, ब्लेड थे, सिरिंज थी, जो पाउडर मैं आपको वाइट कलर का बता रही हूँ वो था, कुछ लिक्विड था। और इसी तरीके का सारा सामान जब देखा गया, गीता थी, कुरान थी, उसमें रंगीला रसूल थी, ये सारी चीज़ें पकड़ी गई हैं। और ये जब ये सब चीज़ें देखी गई तब उनको फिर फिज़िकल चेकिंग के लिए ले जाना था। उसमें इतने में ही जो मुसलमान था कासिफ, उसने कहा मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम कासिफ है। जी देखिए, केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से और योगी जी से मांग है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती जी सनातन की आवाज़ हैं। उन्होंने इस्लामिक जिहाद के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज़ अपनी उठाई है और वो लगातार पिछले 26 वर्षों से सनातन की रक्षा के लिए करबद्ध खड़े हुए हैं। मेरा निवेदन है कि उनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए, कम से कम Y+, वैसे तो Z होनी चाहिए, लेकिन कम से कम Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए। और साथ ही जो जिहादी हैं उनको ये चैलेंज है कि हम आपके स्वागत के लिए तैयार बैठे हुए हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी और कमलेश तिवारी जी में बहुत बड़ा अंतर है। जो मंसूबे तुम अपने मन में पाल रहे हो वो कभी भी पूरे होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम सिर्फ सरकारी अमले की सुरक्षा के ऊपर निर्भर नहीं हैं। हमारे अपने लोग हैं, हमारे मंदिर के बच्चे हैं, हमारे सेवादार हैं जो दिन रात एक कर कर यहाँ सुरक्षा कर रहे हैं। और बाकी सारी तैयारियाँ, जितने मजबूत हथियारों के साथ तुम आओगे उतने ही मजबूत हथियारों के साथ जवाब भी दिया जाएगा। एक यही गाजियाबाद का है जो कासिफ है, संजय नगर का, और दूसरा अपने आप को नागपुर का बता रहा है। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ये विषय है।